देखिए अभी खबर तो ये थी, कल की खबर थी कि बीजेपी के लोगों ने ये कहा है कि यूपी में सीटें कम हुई ना बीजेपी की, तो वहां से पूछा क्या बताओ क्या मामला है, तो उसमें जो कारण बताएं उसमें एक कारण ये है कि हमारे लोगों के वोट कट गए। ये तो हालत है। कहाँ चुनाव कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग जो है वोट भी आपने के चुनाव आयोग को इन्होंने बिल्कुल जो है अपनी एक कहाँ कह रहे बना थे रखा जेबी है। संस्था है, घर की है और घर ही में यूपी खेल हो की गया। बीजेपी कह रही है हमारे वोट कट गए। नहीं ठीक है, हाँ, वो निकल के आया होगा उनका जमीन पे चौकस नहीं रहे वो लोग। लेकिन ये पार्लियामेंट का सत्र होगा धमाकेदार। ये धमाकेदार होना चाहिए। देखिए अभी तो प्रियंका गांधी नहीं आई हैं, अगर वो जीत जाती हैं तो 6 महीने बाद 5 महीने बाद वो भी आएंगी, लेकिन विंटर सेशन तक आ जाएंगे। पिछले आपने 5 साल में देखा, जैसे ही पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने वाला होता उसके एक हफ्ता पहले कोई विदेशी रिपोर्ट आ जाती थी, कभी पेगासस की, कभी डेमोक्रेसी में भारत का काउंट कम है, तो एक मुद्दा आपको साफ पता लगता था कि अडानी वाली रिपोर्ट भी कोई एक बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सी रिपोर्ट है, उसी टाइमिंग पे आती है और बिना मतलब कोई बड़ा मुद्दा नहीं लेके। नहीं अभी भी मणिपुर का वीडियो 2 दिन पहले अभी भी आ रहा है ना कि विदेशी कोई पत्रकार है उनको फ्रांस के एक वीडियो, फ्रांस के रेडियो फ्रांस के एक बड़े पत्रकार जो 13 साल से यहाँ रहते थे, उनकी पत्नी भी भारतीय है, उनको शायद अब जाने को कह दिया गया, तो चले भी गए शायद कल परसों। तो ऐसा कोई मुद्दे से वो बाहर खड़े हो जाएंगे और फिर नारेबाजी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है वही है वो पार्लियामेंट। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा है। पार्लियामेंट अपने बिल पास करेगी, मेरे ख्याल से कुछ 221 बिल पास किए थे। इसमें निकाल देते हैं, बिल तो पास हो रहे हैं, सरकार वो बाहर क्यों निकाला भाई? वो मेज पे चढ़ जाएंगे, पन्ने फाड़ेंगे तो क्या? पूरा विपक्ष जो है वॉकआउट कर जाता था या आप निलंबित कर देते थे, बिल पास होते रहते थे। अब देखिए उसमें ममता बनर्जी कह रही हैं, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि देखिए जो आपने 3 कानूनों को बदलाव के बिल लाए हैं वो ऐसे में पास हो गया जब आपने सबको निकाल दिया था बाहर एमपीज को, तो उसको लागू मत करिए, 1 जुलाई से लागू होना है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उधर जो है डीएमके के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि भाई ना करें ये सब कुछ, तो वो ऑपोजिशन को वो भी मुद्दा तो ये बहुत कुछ होना है इसमें। तो इधर सरकार कहेगी तुम हंगामा नहीं करोगे, ये बोलो, तो वो तो उनका हंगामा अलग है, उसके रूल्स हैं कि अगर आप टेबल पे चढ़ के पन्ने फाड़ेंगे तो आपको रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, उसके रूल्स। आप हंगामा करिए अपनी जगह पर खड़े होकर, उदंडता करेंगे तो बाहर निकाले। हालांकि नई सरकार बनी है, पहली सिटिंग हो रही है पार्लियामेंट की, हो सकता है सबको लगे यार इसको शांति से जाने दो, या नहीं लगता आपको? लक्षण कम है। अच्छा, हालांकि ये जो लिखा हुआ ना संसद में मोदी वर्सेस राहुल, ये अच्छे से हो, देश से चाहेगा, देश से चाहेगा। अगर आप ये कहें कि जो क्या कहेंगे, जो इलेक्शन का आउटकम आया यानी परिणाम जो आया, जनता जो चाहती, जनादेश जो है, बहुत स्ट्रांग अपोजिशन मिला है। ऐसा स्ट्रांग अपोजिशन बहुत समय के बाद मिला है और कम से कम 10 साल के बाद तो बहुत ठीक से। पहले तो फिर भी यूपीए की सरकार में गठजोड़ में सरकार बनती थी, लेकिन 145 137 38 ऐसे रहता था, तो कोई बहुत फर्क नहीं था। यहां अभी भी फर्क है, यहां 99 और 240 है, लेकिन जब हम उसको कंबाइंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो अच्छी स्ट्रेंथ है। अब इसका उपयोग क्या करेंगे? आपको कम ताकत थी तो आपको चिल्लाना था, आपको सदन बाधित करना था, आपको बाहर निकल आना था, लेकिन जब आपके पास ज्यादा ताकत हो गई तो मैंने सुना 1-2 अच्छे नेता भी मिले जो कह रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हमारे पास ज्यादा नंबर आ गए तो हमें और अच्छे से। अब अगर इसका उपयोग हो, जो संसद की कहें कि कुशलता बढ़ गई, वो ज्यादा बिल पास कर रहे हैं, उन बिलों पर चर्चा करने में करेंगे क्या? पहले संसद जैसे होती थी जिसमें हम कहते हैं कि हमें आज भी याद है कि अरुण जेटली जी के भाषण, सुषमा स्वराज के भाषण, प्रमोद महाजन के पुराने भाषण, अटल जी तो खैर भाषण उनके अच्छे हुआ ही करते थे। क्या अपोजिशन बेंचेस से अब हम कुछ अच्छे नेताओं को बात करते हुए देखेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसको बार बार कह दिया जाता है कि नहीं ठीक है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब अमित शाह के भाषण तो बड़ी तैयारी से होते हैं, क्या हम उसको विपक्ष की तरफ से देखेंगे? जब हम पार्लियामेंट्री सेशन के बात करने शुरू होने की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी जरा बात करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में जनादेश मिलने और जनादेश जाने के बीच में जो सबसे बड़ी चीज होती है, डायलॉग और डिलीवरी। डायलॉग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच का है, डिलीवरी सरकार को उस डायलॉग के आधार पर तय करनी। क्या हम वो होता हुआ देखेंगे? मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण